तो देखिए इसको हम लोग कैसे मतलब कि याद कर सकते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया MVEM, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, फिर आपका जुपिटर आता है, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि सूर्य से ये कितना दूर में है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मरकरी को हम लोग बुध कहते हैं, फिर आपका वेनस है, वेनस को शुक्र कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य का तीसरा सूर्य से तीसरा सबसे दूरी पे कौन है, तो जैसे कि अर्थ है, अर्थ तीसरा स्थान पे है, अर्थ को हम लोग पृथ्वी कहते हैं। फिर आपका मार्स है जिसको हम लोग मंगल कहते हैं, मार्स का पोजीशन कितना है, चौथा है। फिर आपका जुपिटर आता है जिसको बृहस्पति कहते हैं। फिर आपका सैटर्न आता है, ऐसे सन सैटर्न, शनि। फिर आपका यूरेनस आता है, जिसको हम लोग यूरेनस। फिर आपका क्या आता है, नेपच्यून आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, ये कभी कभी बस आपका इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए चंद्रमा का संख्या जो है मंगल में कितना है, तो दो है ना। और पृथ्वी पे कितना है, तो पृथ्वी पे एक है। इसी तरह के बृहस्पति में देखिए तो आपका चंद्रमा का संख्या कितना है, तो लगभग 53 है, 53 है। ठीक है, और वही ये शनि का कितना है, तो शनि का क्या है आपका, चंद्रमा की संख्या ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, 53, 53 या 55 है लग रहा है। ठीक है, तो लगभग इतना है। तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मे भी बस ये आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी जो है आपका चंद्रमा है। तो आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, तथा इसके चारों ओर क्या है, चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें जो है कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। तो देखिए किसी किसी के पास चंद्रमा है और किसी के पास एक से ज़्यादा भी चंद्रमा है। तो नेक्स्ट है सौरमंडल। तो जैसे कि सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये सब जो है मिलकर क्या बनाता है, सौरमंडल बनाता है। तो जैसे घर का परिवार मुखिया होता है, इसी तरीके से सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और बहुत बड़ा है, और अत्यधिक जो है गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि ये जो है सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ मीटर जो है दूर है। ठीक है, आपको पता है कि तारा जो है ना सूर्य से भी बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो सबसे छोटा दिखाई देता है। और ये क्या बोल रहा है, सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सबसे नज़दीक का तारा किसको बोल रहा है, सूर्य को बोल रहा है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। कितना है इसका डिस्टेंस, 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिएगा। आपको तो बता दिए कि उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो याद तो रहेगा आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो यहाँ पे एक तरीका भी दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट, ताकि हम इसे जो है याद कर सकें। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो है एक निश्चित पथ पर, यानी एक निश्चित पथ पर जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। अगर पूछ लिया जाए कि यानी किस तरीके से ये चक्कर लगाता है, तो दीर्घवृत्ताकार में। ठीक है, ये कक्षा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, और वो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 48 दिन लगाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसको हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, या किसको हम लोग शुक्र का जुड़वा ग्रह मानते हैं। तो शुक्र और पृथ्वी को हम लोग जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति जो है लगभग पृथ्वी का समान है। किसका, शुक्र का। अभी तक प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन हुआ था 2006 में, उस समय के बाद से जो है इसको एक बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है,
देखिए पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा है, और आकार में कितना है, पांचवा है। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा आकार है, ठीक है। तो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, याद रखिएगा। ध्रुव के पास जो है पृथ्वी थोड़ी चपटी है, और यही कारण है कि इसका आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ मतलब क्या है, भूत पृथ्वी के समान आकार। देखिए प्रकाश की गति कितना होता है, तो आपको वंस टेंस 100,000 10,000, इसको हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। और इसको पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मीटर 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 8 मिनट का समय लगता है पृथ्वी में पहुंचने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्यों है भाई, क्योंकि इसमें लाइफ आपका पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ है ये हमें पृथ्वी में ही पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई होती है। अब है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा देख लीजिए। चंद्रमा के बारे में क्या है कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। याद रखिएगा, पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास का कितना है, 1/4 है, ठीक है। और ये पृथ्वी का क्या है, आपका एक उपग्रह है चंद्रमा। क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोल पिंड की अपेक्षा नज़दीक है, ये हमसे कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर पे है, ठीक है। तो आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। मानव निर्मित ग्रह क्या होता है, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है, उसको मानव निर्मित ग्रह कहते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, इनसेट है, और आईएसएस है, और एडुसेट है। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। ये जो है मानव निर्मित उपग्रह है, इनसेट, आईआरएस और एडुसेट। फिर हमारा चंद्रमा जो है, पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगता है, 27 दिन में लगता है। और इतने ही समय पे वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसी कारण हम लोग चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। तो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाता है। अब पूर्णिमा का दिन जो है, चंद्रमा पर उसकी छाया जो है हम लोग देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, देखिए तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। और इन पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये किसके बीच में होता है, तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। पूछा जाता है कि शुक्र जो क्षुद्र ग्रह है किसके बीच में पाया जाता है, तो ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। उल्का पिंड क्या होता है, सूर्य के चारों ओर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़ा होता है उसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड जो रहता है पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाता है कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के बाद कारण ये गर्म होकर जल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिससे जो है चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो क्या आपको तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, तो ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा के क्या है, एक भाग है। और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। तो इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा था, आकाश गंगा पड़ा था। तो क्या बोल रहा है कि सौरमंडल जो है आकाश गंगा का एक पार्ट है, मतलब ठीक है, एक भाग है। आकाशगंगा में करोड़ों तारा, बादल, गैस की एक प्रणाली है, और इस प्रकार के लाखों क्या आप ब्रह्मांड के साथ लाखों, इस प्रकार के लाखों, बस यहीं तक है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, सॉरी ब्रह्मांड, गलती हो गया। तो सौरमंडल आकाशगंगा का पार्ट है, पृथ्वी सौरमंडल का पार्ट है, और सबसे जो है हमारा ब्रह्मांड है, और उसी के अंदर ये सारा चीज़ आता है। तो यही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें समझ में आ गया कि क्षुद्र ग्रह से भी क्वेश्चन आता है, उल्का पिंड से भी क्वेश्चन आता है। चंद्रमा के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था समझ में आ गया। उसकी दूरी था कितना, व्यास पृथ्वी के व्यास से वो कितना है, ठीक है। और कौन कौन सा मानव निर्मित उपग्रह है। और क्या देखिए यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग के बारे में तो हम लोग
पढ़ना भूल गए कि ये 20 जुलाई 1969 को जो है पहली बार चंद्रमा में कदम रखा था, तो इस बात को याद रखने की चीज़ है। और प्रकाश पृथ्वी जो प्रकाश है उसको धरती पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, उसकी गति क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा प्लूटो सौरमंडल के बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं, ग्रह के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट करा था। तो आज की क्लास में इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।